दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पैरोल। यहाँ पर अगर किसी प्रिजनर के फैमिली में वेडिंग हो यानी कि शादी, या किसी क्लोज रिलेटिव्स का डिमाइज हो गया हो, या कोई सीरियस इमरजेंसी हो, तो प्रिजनर को कुछ टाइम के लिए टेम्पररी रिलीज दिया जा सकता है। यूजुअली ये अराउंड 1 मंथ के लिए होता है। पैरोल में जो टाइम प्रिजनर जेल के बाहर स्पेंड करता है वो उसके पनिशमेंट में काउंट नहीं होता है, और जनरली पैरोल डीसी के थ्रू ग्रांट की जाती है, जो कि डिविजनल कमिश्नर। अब आता है फरलोग, जहां पर लॉन्ग टर्म प्रिजनर्स को दिया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है कि प्रिजनर को मेंटली रिफॉर्म करना और उसको सोसाइटी के साथ दोबारा कनेक्ट करना। ये गुड बिहेवियर के बेसिस पर टेम्पररी लीव होती है, और फरलोग के पीरियड पनिशमेंट में काउंट हो जाता है। यूजुअली ये प्रिजन अथॉरिटीज और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ग्रांट की जाती है, जैसे कि आईपीएस। तो इम्पोर्टेंट केस लॉज जिसके वजह से ये हम एक कंक्लूजन में आ सकते हैं, मरू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्डोनिंग पावर अनलिमिटेड नहीं है। अगर डिसीजन अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी हो या फिर कोई बैड इंटेंशन से लिया गया हो तो कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है। इन शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014 में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्सी पिटीशन में बहुत ज्यादा डिले करना ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो सकता है। इसी वजह से कुछ डेथ पेनल्टीज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी कन्वर्ट करने के लिए बोला गया। तो एंड में हम ये कह सकते हैं कि अगर डिसीजन आर्बिट्रेरी या अनफेयर हो तो सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू कर सकता है।